ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में किंजा का हस्बैंड किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। किंजा उसे बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम ऐसा करो उसकी कॉल उठा लो, ये ना वो नाराज़ हो जाए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं उसकी कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं कहूँगा कि मैं ड्राइविंग करता या बिज़ी था। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम उसका हमारे साथ होना हमारे फ़ायदे में ही है, उससे हम पैसे मिलते हैं, तो तुम उसकी कॉल उठाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। कुलसूम बड़ा परेशान बैठी होती, कहती कि देखो ज़माने ने कैसा रिवाज बनाया है कि जिन बेटियों को हम 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, उन बेटियों को हमें हमेशा के लिए किसी और के घर में खुशी खुशी भेजना पड़ता है। जिस पर वो उसकी बहन कहती हैं कि हाँ देखो, ऐसा ही निज़ाम है, ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है। और देखो हमें तब ज़रा दिल को कुछ नहीं होता कि हमारी बेटियाँ, हमने उनको बचपन से पाला है, क्योंकि ये ज़माने का असूल है, बचपन हमेशा से ऐसे ही होता चला आ रहा है। इस पर वो कहती है कि हाँ, तो वो कहती है कि मलिहा घर चली जाएगी, घर कितना सूना सूना सा हो जाएगा ना। तो वो कहती है कि हाँ, उसको मैं और सूना सूना कर दूंगी कि जिस दिन मलिहा की माइयों होगी उसी दिन मैं महनाज और साकिब का निकाह भी करवा दूंगी। ये सुबह सुन के कुलसूम चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो एकदम खामोश हो जाती है। तो उसकी बहन कहती है कि आप ही, तुम्हें क्या हुआ है, तुम चुप के सुन के चुप क्यों हो गई हो, तुमने आगे से कुछ कहा क्यों नहीं। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, लेकिन जो है ना मैं अभी फ़िलहाल इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मलिहा की शादी करना चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद महनाज वहाँ से आती है और बड़े खुश होती है, कहती है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो उसकी खाला बताती हैं कि मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूँ। तो वो कहती है कि खाला आप क्या बात कर रही हैं। वो कहती है कि हाँ बेटे, मैं चाह रही हूँ कि साकिब के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए और मैं तुम्हें अपनी बहू बना के अपने घर ले जाऊँ और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही रखूँगी। महनाज कहती है कि खाला आप क्या बात कर रही हैं, आप सोच भी नहीं हैं, आप ये कह क्या रही हैं। वो कहती है कि हाँ बेटा, मैंने सब कुछ सोच समझ के ही कहा है, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि मैं साकिब की पहली बीवी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ। वो बहुत ही पत्थर दी लड़की है, मैंने उसको अपना बड़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो ज़रा भी हमारे साथ घुली मिली नहीं है। हमने सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हमने वट्टा सट्टे की ये शादी की थी ताकि उसका घर बच जाए, लेकिन अब वो साकिब उसके साथ ज़रा भी खुश नहीं है। वो साकिब को कुछ भी नहीं समझती, वो पत्थर दिल की लड़की है। उसने घर को एक जंग बना के रखा हुआ है, घर में कोई हमारे अमन सुकून या प्यार मोहब्बत वाली बात है ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं महनाज को अपनी बहू बना कर ले जाऊँ, ताकि हमारे घर में भी प्यार मोहब्बत वाला सारा माहौल हो। जिस पे वो महनाज से आती है कि खाला बस अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती कि किसी लड़की का घर ख़राब कर दूँ। मैं किसी की सोकन बन के घर में नहीं जा सकती। आपको चाहिए था कि अगर आप पहले ही उसको बहू बना के इस घर में ना लेकर आते, लेकिन अगर आप उसको ले आए तो पूरे दिल से उसे कबूल करें। मुझे पता है कि आप लोगों ने दिल से उसे कबूल नहीं किया होगा। खाला कह रही तुम कैसी बात कर रही हो, अपनी खाला के बारे में ऐसी बात कह रही हो। कहती हैं हाँ जी खाला, मैं आपके बारे में ही कह रही हूँ कि अगर आप पूरे दिल से उसको अपनाएं तो वो भी आपके साथ बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन अगर आप ही उसको अपने दिल से नहीं ना अपना रहे तो इसलिए उसका रवैया आपके साथ ऐसा। खाला क्या, उसकी खाला रोना शुरू रहती है, कहती है देखो कैसे पटर पटर ज़बान चल रही है इसकी, अपनी खाला के बारे में ऐसी बात कर रही है। इसको क्या लगता है क्या हमने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, हमने इतनी कोशिश की थी कि जो है ना उसके साथ अपना अच्छा रवैया रखे, उसको अपनाएं, लेकिन वो हमारे साथ घुलने मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस अपने कमरे में घुसी रहती है, कोई काम नहीं करती, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। जैसे महनाज कहती है कि बस मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे और कोई मज़ीद इस बारे में बात नहीं करनी कि मैं किसी लड़की का घर ख़राब करके तो खुद शादी करके चली जाऊँ। और वैसे भी साकिब, तुमने और असगर में कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी खुद गर्ज हो, असगर भी खुद गर्ज था। पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आते हैं जो खुद गर्ज होते हैं। वो ये साकिब कहता है कि महनाज तुम मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकती हो, मैं तो बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इसको दिल से नहीं अपनाया क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थी। महनाज कहती है कि मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। वो कह के वहाँ से गुस्से चली जाती है। तो उसकी बहन होना शुरू होती है, कहती है आप ही, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी मुझे इतनी बदतमीजी करके गई है, गस भर की ज़बान है, इतनी पटर पटर ज़बान चल रही थी इसकी, तुमने उसको रोका ही नहीं। कुलसूम कहती है कि आपकी उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बच्ची है, नादान है, गलती हो गई है उससे, आप उसे माफ़ कर दें। वो कहती है कि नहीं, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ और मुझे जाने दो, खबरदार जो मुझे रोका। तो वो कहती है कि नहीं आप ही, आप रुक जाएं, उसकी बात का इतना बुरा ना मनाएं, वो बच्ची है। लेकिन वो नहीं मानती, कहती है साकिब चलो मैं अभी घर के वापस जाऊँगी, अब मैं तुम्हारे लोगों के साथ नहीं रहूँगी।